हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, इसके अंदर हमें सबसे पहले जो बात है सेक्शन फॉर्मूला की बात करनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा इसी वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1 - 1, 7 एंड 4, -3 इन दी रेशो 2:3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक लाइन है, हम इसको नाम देते हैं ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट है, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है और इस लाइन को यानी इस जो हमारी लाइन है उसको किस रेशो में डिवाइड करता है ये पॉइंट 2:3 में। तो देखिए किस तरह से हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए यहाँ पे ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हम उनको लिखेंगे। -1, 7, -1, 4, 3 और जो इनकी रेशो दी गई है उनको भी देखते हैं 2:3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, यहाँ पे जिसको डिवाइड करता है 2:3 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे इनके जो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे इसको लिखते हैं हम एक्स निकाल लेंगे। तो किस तरह से होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सर यहाँ पे m1 m2 क्या है वो भी बताऊंगा आपको, एक बार आप ये देखिए यहाँ पे इसका यूज होगा। ठीक है, एक बार m1 y2 प्लस m2 y1। मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको याद रख सकते हैं m1 प्लस m2। तो हमने सबसे पहले ये नोट डाउन कर लिया कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व भी करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये m1 क्या है और ये m2 क्या है। तो यहाँ पे देखना है आपने, ये m1 ये m2। ठीक है, और यहाँ पे x2 x1 लिखा है, ये क्या है, यहाँ पे देखिए वही जैसे कि हमने 7.1 में किया था, x1 y1 x1 y1 x2 y2। तो अब इसको आप किस तरह से याद रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे m1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस साइड से, सबसे पहले x2 m1 x2 इस तरह से x1 m2 x1 हो जाएगा। इस तरह से फिर वापस आप करेंगे m1 को y2 से मल्टीप्लाई, m2 को y1 से मल्टीप्लाई, और इन दोनों का m1 और m2 का प्लस है ही, तो इस तरह से। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। तो अब हम जो नॉर्मल सोल्व करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले x एज इट इज, m1 क्या है, m1 देखेंगे 2, x2 क्या है, x2 4 प्लस m2 क्या है 3, m2 के बाद क्या लिखना है x1। तो x1 क्या है हमारे पास यहाँ पे -1, m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। इस तरह से सेम y के लिए भी m1 2 y2 हमारे पास -3 प्लस m2 3 m1 यानी कि हमारे पास अब क्या है y1 हमारे पास क्या है 7। तो अगर आप भी इस तरह से लिख लेते हैं कि x1 मेरे पास ये है, y1 ये है, x2 ये है, y3 है, तो इजी रहता है। उसके बाद हमें जो है पुट करना होता है। तो फॉर्मूला ध्यान है, उसमें हमें पता है कि भाई ये चीज़ ये होती है, आगे गलती ना हो इसलिए हम उसको पहले लिख लेंगे भाई x1 हमारे पास ये नंबर है, x2 ये है, y2 ये है, इस तरह से। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था तो ईजी रहता है इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे 2 + 3 m1 + m2 नॉर्मल था। अब इसको सोल्व कर देते हैं, इनकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 2 × 4 = 8 -3 × 1 = 3। अब यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस का आ रहा था, माइनस का मेरे पास 3 × -1 -3 इसलिए मैंने माइनस लगाया। ठीक है, तो नीचे 5 एज इट इज यानी कि प्लस करने के बाद y इज इक्वल टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 3 हमारे पास है, प्लस 7 × 3 = 21 डिवाइड बाई 5। सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 अपॉन 5
कैंसिल आउट हुआ, 1 आ गया, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। सेम इसी तरह से हम करेंगे y इज इक्वल टू 21 में से 6 माइनस कर देंगे 15/5, सोल्व किया, y की वैल्यू 3। तो देखिए किस तरह से हमें जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। तो यहाँ पे हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, x1 और y, x1 यानी कि x और y, x कितना है 1, y कितना है 3। तो इस तरह से हमने करना है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, सेकंड क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे हम। तो लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ट्राई सेक्शन दिया हुआ है, ट्राई सेक्शन, पहले ट्राई का मतलब समझेंगे 3, सेक्शन तो नॉर्मल हमारे पास यानी कि उसको एक लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, जो लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स है वो है 4, -1, 2 माइनस का है और माइनस का ही 3 है। तो देखिए इसको किस तरह से नोट डाउन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले एक लाइन है, इसमें हमारे पास ना 2 केस बनेंगे, तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले क्या बनता है, ए बी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया 3 हिस्से करने इस लाइन के, 1 2, तीसरा अपने आप हो गया, यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये 3 हिस्से आ गए। तो इस बात का ध्यान रखना, हमने यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखना। ठीक है, 1 2 3 नहीं लिखना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको रेशियो में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है, एक लाइन आ रही है, इस तरह से एक बनाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। तो यहाँ पे कितनी रेशियो हो गई, 1:2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया 1:2। तो पहले इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे, और जो पॉइंट्स है उसको भी लिख देते हैं। तो जो पॉइंट्स है उनको लिखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट्स गिवन है, 4, -1, -2, -3, 4, -1, -2, -3। अब मैंने आपको रेशो बता दी, सबसे पहले हम 1:2 के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। व्हेन रेशो इज 1:2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, आप भी मेरे साथ फॉर्मूला लिखेंगे हर बार। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू, यहाँ पे x क्या लेंगे हम, x एंड y। ठीक है, यहाँ पे x और y निकलेंगे, और इनको मैंने क्या नाम देना है, m1 और m2, m1 m2। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो हम नॉर्मल कैसे करते हैं, x लिखा हमने, फिर लिखते हैं हम पहले m1, सही है, उसके बाद x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे m1 m2 लिया, कई बार ऐसे होता है कि हम mn भी ले लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। m1 को आपने m लेना है, m2 को n लेना है, तो उस तरीके से ये हो जाएगा, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू m1 क्या है, यहाँ पे हमने जो नाम लिखना है वो नाम भी लिख देते हैं। m1 हो गया हमारे पास, ये है 1, m2 2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। m1 1 है, इनटू में x2 क्या है, -2 प्लस m2 क्या है 2, m2 के बाद x1 है हमारे पास 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। इस तरह से y के लिए भी m1 1 y2 -3 प्लस m2 हमारे पास क्या है 2 y1 -1। सोल्व करेंगे, 1 + 2 लिख देंगे, यहाँ पे भी सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 8 अपॉन में 3। इजी था ये वाला। इस तरह से y इज इक्वल टू -3 -2 अपॉन में 3, ये भी इजी था। अब सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 6/3, कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 2 आ गया रिजल्ट। इस तरह से यहाँ पे y इज इक्वल टू -5/3। तो x का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया, x का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 2 एंड y का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास -5/3। जब रेशो किस में थी, 1:2 में। तो इस बात का ध्यान रखना, रेशो के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब इसी का जो हम सेकंड पार्ट करेंगे, इसी में इसका सेकंड पार्ट, जब रेशो क्या होगी, व्हेन रेशो इज 2:1। अब ये 2:1 मैंने कैसे निकालना है, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक लाइन, तो हमने लिखा 1, पिच वाले को हमने 2 काउंट किया तो वहाँ पे 2 लिख दिया था।
अब इस तरह से इस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, पिच वाले हम देखते हैं 1 2, तो हमने लिख दिया 2 यानी कि 2 इस यहाँ पे हमारे पास एक ही बन रहा है तो इसलिए हमने इसको लिखा 1। तो 2:1 के अकॉर्डिंग हमें अब सोल्व करना है। नंबर्स हमारे पास वही रहेंगे, 2:1 आ जाएगा लेकिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, m वैल्यू देखेंगे, m की क्या वैल्यू थी। तो यहाँ पे हमारे पास m1 और m2 तो वही है, यानी कि m1 और m2, 2 और 1 बन गया, पहले 1 और 2 था तो ये m1 ये m2, ठीक है। बाकी x1 y1 वो सेम रहेंगे, x2 y2 वो इसमें कोई चेंज नहीं करना। m1 और m2 चेंज होगा क्योंकि वहां पे 1:2 था, यहाँ पे 2:1 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, m1 क्या है 2, x2 क्या है -2 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है 4 अपॉन में m1 और m2 यानी कि 2 + 1। इस तरह से y के लिए भी सेम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, m1 की वैल्यू लिखनी है। m1 हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे m1 हमारे पास जो है 2 है, ठीक है। m1 2 है, यहाँ से आपने इसको ध्यान रखना है, 2 फिर 1, पहले 2 फिर 1, पहले 2 और फिर 1, इस तरह से बीच में प्लस रहेगा। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू लिखनी है, y की कौन सी आएगी वैल्यू, जब m1 था तो क्या वैल्यू थी y2, तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास -3 है, -3। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू लिखेंगे, y1 कितना है -1 अपॉन में 2 + 1। सोल्व करते हैं, यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी x = -4 + 4 अपॉन में 3, y = -6 -1 अपॉन में 3। सोल्व किया, x = 0, 0/3 0 ही होता है तो इस यहाँ पे हमने x = 0 लिखेंगे। इस तरह से y = -7/3 तो वो क्या होगा, -7/3 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।